अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किसी भी रेस्ट एपीआई के साथ कनेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस एपीआई के साथ हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं हम उसका स्ट्रक्चर या स्कीमा समझें और हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट्स या मेथड्स हमारी सर्विस सपोर्ट करती है और किस फॉर्मेट में वो डेटा को रिटर्न करती है। और सेम ये चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर। अपनी कस्टम रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे, वो क्या है, किस तरीके से वो डेटा को रिटर्न करती है, कौन कौन से रेस्ट एपीआई के मेथड्स हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग रेस्ट एपीआई को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक जेसन प्लेस होल्डर, हमारे पास एक फेक रेस्ट एपीआई है, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, welcome to your next video on connecting Android apps to REST APIs। और इस वीडियो में हमने बेसिकली देखना है कि हमारी जो REST API जो हम यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग ये मेरी वाली जो REST API है ये मैं आप लोगों को जो है कि लिंक में दे दूंगा। अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किस तरीके से, एक हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर बहुत मशहूर एक फेक REST API है, डेटा हमारे पास होता है लेकिन वो एक फेक डेटा होता है, तो उसको बेसिकली टेस्टिंग वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास इंडेक्स है, मेरे पास जो मेरी अपनी रेस्ट एपीआई जो मैंने खुद डेवलप किया है इस कोर्स के लिए वो है पाक इन्फो। यहाँ पे आपको बेसिकली मेरे पास 5 जो है वो फोल्डर ऑफ फाइल्स नजर आ रही हैं। अगर मैं PHP इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली करंट जो मेरे पास PHP 7 का वर्जन है वो मुझे नजर आएगा। और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जेसन का, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ और मेरे पास एक PHP की फाइल आइटम्स फीड, इसको मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास जो डेटा है वो बेसिकली आइटम्स पूरी की पूरी जेसन रे जो बेसिकली वो मेरे पास डिफरेंट सिटीज़ का डेटा यहाँ पे आ जाता है। सेम है, अगर बैक करें और जो XML डायरेक्टरी है वहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वो आइटम feeds.php है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम वही डेटा, लेकिन आप ये बेसिकली सर्विस जो हमें XML फॉर्म में रिटर्न कर देगी। तो हम ये है वो इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो हमारे पास connection.php इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रंट एंड के ऊपर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन ये फाइल बेसिकली बैक एंड के ऊपर रेस्ट एपीआई के ऊपर यूज़ हो रही है डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास एक आइटम्स क्यूरी की फाइल है, ये भी बेसिकली डायरेक्ट कुछ नहीं करती, ये हमारे पास एक जो है वो डेटा को रीड करके रिटर्न करती है। और एंड दिन हमारे पास पाक इन्फो अंडरस्कोर database.sql की फाइल है, तो ये फाइल जो है वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस एपीआई को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, इसके ऊपर जाऊँ तो डिफरेंट सिटीज़ की मेरे पास इमेजेस हैं, किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास वो इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये इमेजेस आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑप्टिमाइज्ड हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास इमेजेस जो है वो ओपन हो रही हैं। सेम यही इमेजेस बेसिकली हमने अपने एंड्रॉयड SQLite डेटाबेस के कोर्स के अंदर और एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू के कोर्स के अंदर यूज़ की हुई हैं, और मैं सेम ये इमेजेस जो है वो इंटरनेट से बेसिकली डाउनलोड करके यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। हमारे पास यहाँ पे तो ये सारा काम हो गया। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जेसन के ऊपर आप आएँ, आइटम सीड के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे आप बेसिकली डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकता हूँ वेयर प्रूवेंस इज इक्वल टू सिंध। तो आपने देखा मेरे पास सिर्फ 2 ही सिटीज़ रिटर्न हुए हैं और दोनों का जो प्रूवेंस अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो बेसिकली हमारे पास वो सिंध होगा। यहाँ पे अगर आप पंजाब कर देंगे तो हमारे पास पंजाब के सिटीज़ जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। सेम ये चीज़ आप XML के साथ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप XML के ऊपर जाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से इस जेसन के URL को आप चेंज करेंगे XML के ऊपर तो आपको जो है वो XML का डेटा नजर आना शुरू हो जाएगा। पंजाब के सिटीज़ हैं और यहाँ पे अगेन आप सिंध के सिटीज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये तो वो एपीआई होगी जो रेस्ट एपीआई जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास वही फाइल्स हैं, डेटाबेस, हमारे पास इमेजेस हैं यहाँ पे डिफरेंट, हमारे पास जेसन के अंदर आइटम सीड की क्लास है और हमारे पास XML की क्लास है। मैं इस कोर्स के दौरान काफ़ी दफ़ा इस एपीआई को यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को ये भी बताऊँ कि जब हम कोई भी क्यूरी करते हैं तो बैक एंड के ऊपर वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। लेकिन राइट नाउ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि अगर आप लोग जो है वो इजीली देख सकें। मैं सिंपल जो है PHP की फाइल है मेरे पास और मैं डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप इस फाइल को अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ करेंगे तो सिंपल जो है वो आप डेटाबेस नेम ये वैल्यूज़ जो है वो चेंज करेंगे तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास फाइल है आइटम्स क्यूरी की, ये फाइल बेसिकली क्या करिए, सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट करेगी, उसके बाद चेक करेगी कि क्या हमारे पास कोई फिल्टर तो नहीं आया। मैंने मेनली जो बिल्ट इन फिल्टर है वो प्रोविंस का दिया हुआ है, इसके अलावा भी फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेन हम जो है वो ये यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी रेस्ट एपीआई कितने फिल्टर्स आपको बिल्ड इन देती है या प्रोवाइड करती है। अगर हमें कोई भी फिल्टर मिलता है तो हम यहाँ पे उस फिल्टर को कंकैटिनेट कर रहे हैं, अपनी इस फिल्टर के अंदर लेके आ रहे हैं उसको, और उसके बाद हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि अगर इसके अलावा प्रोविंस के अलावा कोई फिल्टर है तो वो हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट तो नहीं आई। अगर ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट आई है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो हम डिफॉल्ट ऑर्डर बाय स्टेटमेंट जो है वो
सिटी के नेम के साथ करेंगे। अगर ऑर्डर बाय हमारे पास हमें मिल गया तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिटी नेम को यूज़ करेंगे। और एट द एंड बेसिकली क्या करेंगे, हम जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसको बिल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे आपने देखा मैं डेटाबेस के ऊपर क्यूरी कर रहा हूँ। कनेक्शन बेसिकली हमारे पास जो आपने देखा रिक्वायर फंक्शन कनेक्शन की क्लास से आएगा, और यहाँ पे उसको क्यूरी कर रहा हूँ, और जो मेरे पास डेटाबेस में रिजल्ट होगा वो बेसिकली RSCT के अंदर मुझे मिल जाएगा। अब इस फाइल को बेसिकली जो RSCT की फाइल है इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ JSON के अंदर और XML के अंदर। अगर JSON के अंदर आऊँ तो आप देखेंगे बेसिकली मैंने यहाँ पे उस फाइल को ऐड किया हुआ है, डेटाबेस क्यूरी को डेटाबेस की फाइल के अंदर से। डेटाबेस में से वैल्यूज आप XML के थ्रू रीड करें या JSON, दोनों के थ्रू यही फाइल हमारी रीड करेगी। सिंपल वो फाइल हमें यहाँ पे वो डेटा मिल जाएगा, उसको अब यहाँ पे मैं सिंपल JSON के ऊपर जो है उसको शो करवा रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ JSON के अंदर। और XML के अंदर इनकोड करना थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ पे मैं उसको XML के अंदर इनकोड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फाइल्स हैं। ये अगेन ही हमारे पास यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास काफ़ी लंबी इंसर्ट स्टेटमेंट है। एक तो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं, आई थिंक 13-14 इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं इस लाइन के अंदर। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस फाइल को यूज़ करके अपने MySQL डेटाबेस के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ये डेटाबेस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसी REST API को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको AMP स्टैक की जरूरत पड़ेगी। AMP स्टैक बेसिकली हम इसको कहते हैं अपाचे, MySQL और PHP। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के ऊपर बताऊंगा क्योंकि मैक के ऊपर तो ये बिल्ट इन आता है हमारे पास। विंडोज़ के ऊपर हम देखेंगे किस तरीके से हम AMP स्टैक इंस्टॉल करके अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो इट्स अप टू यू, और किस तरीके से सेम यही आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये हो गया। नेक्स्ट बेसिकली ये है कि अगर आप इस API को यूज़ नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू। तो सिंपल मैं पूरे कोर्स में इसको यूज़ करूंगा, और एट द एंड कुछ वीडियोस के ऊपर जब रेट्रोफिट के ऊपर आप आएंगे तो मैं JSON को यूज़ करूंगा। आप थ्रू आउट द कोर्स अगर JSON को यूज़ करना चाहते हैं, JSON प्लेस होल्डर को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। JSON प्लेस होल्डर के ऊपर अगर हम आए तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं फेक ऑनलाइन REST API फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सिंपल एक फेक REST API या टेस्टिंग वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और आपने देखा ऑलमोस्ट 200 मिलियन जो रिक्वेस्ट हैं वो पर मंथ ये बेसिकली करती है। आप इसको बेसिकली अगेन लोकल होस्ट के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं इंस्टॉल, इट्स अप टू यू। और अगर हम नीचे आए तो आपने देखा ये हमारे पास ट्राई करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इसके एंड पॉइंट्स हैं, रूट्स हैं। बेसिकली पोस्ट है हमारे पास 100 पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, मैं ओपन करूँ इसको, तो आपने देखा हमारे पास बेसिकली ये लैंग्वेज कोई और है, लेकिन ये कि हमारे पास पोस्ट का डेटा आ गया। अगेन सेम है जिस तरीके से मेरा डेटा था, एक JSON अरे के अंदर है, सिंपल फॉर्मेटेड डेटा है हमारे पास। कमेंट्स है हमारे पास, एल्बम्स हैं, फोटोज़ हैं। अगर आप इसके ऊपर जानना चाहें तो आपने देखा हमारे पास डिफरेंट फोटोज़ आ रही हैं, उनका URL हमारे पास आ रहा है, इसको ओपन कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। इसको क्लोज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसको तो बेसिकली हम रिसोर्सेज कहते हैं, लेकिन यानी कि हमारे पास एक रिसोर्स पोस्ट का, एक रिसोर्स कमेंट्स का, एक रिसोर्स एल्बम्स का। अब जब भी एक एल्बम को रीड करेंगे तो आप एक REST API की लैंग्वेज में इसको हम रिसोर्स कहते हैं, एक रिसोर्स को रीड कर रहे हैं। जब भी आप एक न्यू वैल्यू क्रिएट करेंगे या अपडेट करेंगे तो हम एक रिसोर्स इंसर्ट कर रहे हैं या एक रिसोर्स जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो नीचे यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास रूट्स हैं। ये हमारे पास ये रूट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रूट्स बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी REST API कौन कौन से मेथड सपोर्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 गेट मेथड सपोर्टेड हैं। एक हमारे पास पोस्ट है, पुट है, पैच है और हमारे पास डिलीट है। अब गेट मेथड एक अगर आप ये कॉल करेंगे इस पोस्ट को तो ये सारी पोस्ट रीड करेगा। अगर आप कोई एक पोस्ट रीड करना चाहते हैं तो आप /2 करेंगे तो आपने देखा सिर्फ हमारे पास ID 2 वाली पोस्ट आई। अगर आप इसको /5 करेंगे तो ID 5 वाली हमारे पास पोस्ट आएगी। सेकंड नंबर पे जो मैंने अभी आपको बताया वो है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कि आप पोस्ट के कमेंट्स भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं पोस्ट 5 कमेंट्स करूंगा तो आपने देखा मेरे पास बेसिकली कमेंट्स आए पोस्ट नंबर 5 के। आपने देखा पोस्ट 5। अब अगर यहाँ से कमेंट्स है बेसिकली मैं सिंपल 5 को अगेन 2 करूँ तो अब कमेंट्स मेरे पास आए हैं, लेकिन पोस्ट ID यहाँ पे भी 2 है। आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 2 के मेरे पास कमेंट्स आए हैं। फिर आप सेम वे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, स्लैश की बजाय जो है वो आप क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ID अगर आप यूज़ करना चाहें। ये भी हमारे पास URL इनकोडेड स्टाइल है तो ये हमारे पास आ जाएगा। और एट द एंड अगेन अगर आप यूज़र एक्सेस करना चाहें तो उसको भी यहाँ पे user1 पोस्ट ID एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गेट मेथड है। पोस्ट मेथड बेसिकली क्या करता है कि ये किसी भी कह लेंगे एंड पॉइंट के ऊपर डेटा को इंसर्ट करता है। एंड पॉइंट बेसिकली REST API के ऊपर हम ये कहते हैं कि किस स्पेसिफिक URL के ऊपर आप जो है वो डेटा इंसर्ट करते हैं या क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं /पोस्ट के ऊपर जो है वो डेटा इंसर्ट करूंगा तो /पोस्ट मेरे पास एक एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट से मुराद अगेन मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली क्या होगा, उस लेवल के ऊपर पोस्ट के अंदर जो है वो
पोस्ट क्रिएट होगी। अगर मैं कमेंट्स के अंदर इंसर्ट करूंगा तो मेरा एंड पॉइंट कमेंट्स होगा। सेम वे आप जो है वो पुट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इनको हम यहाँ पे टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ कोड चाहिए होता है, तो इनको बेसिकली हम जो है वो डेवलपमेंट के अंदर टेस्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर है वो ये एक्चुअल डेटा को इंसर्ट नहीं करती। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस के दौरान आपको कुछ फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा जो हम इंसर्ट करते हैं फिजिकल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं करती। अगर ऐसा हो तो फिर आपने देखा ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ जो है वो सर्व करती है। तो अगर 200 मिलियन सपोज कर लें बंदे इंसर्ट करना शुरू कर दें तो ये तो गए काम से। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि ये बेसिकली जो आप डेटा इंसर्ट करते हैं अगर वो सर्वर के साथ कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो आपको 201 जो कि बेसिकली हमारे पास HTTP रिसोर्स क्रिएट का हमारे पास रिजल्ट कोड होता है, रिस्पांस कोड, वो सेंड करती है। और जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे होते हैं वही आपको दोबारा सेंड कर देती है। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, अगर आप इसको खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम के ऊपर तो नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करें और इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेरे वाली ये रेस्ट API जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और मॉडिफाई किस तरीके से अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।